गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको बताया था, स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विद इन विच इट इज कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग परसेप्टिबल फोर्स ऑन अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज। वहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, एक तो आपका सोर्स चार्ज होता है और एक वहाँ पे आपको प्लेस करना पड़ता है टेस्ट चार्ज नियर बाय दी सोर्स चार्ज। तो वो क्या करेगा, सोर्स चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स इंप्लीमेंट करेगा उसके ऊपर और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अराइज हो जाएगी, ठीक है। किसके ऊपर करेगा? टेस्ट चार्ज के ऊपर। लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है वो वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, वो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कह सकते हो, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कह सकते हो, और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड कह सकते हो और सिंगल कह सकते हो, ठीक है। इस गिवन बाय वो कितनी होती है? वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ q अपॉन r स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, ये जो है इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई का कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसके लिए थी? फॉर एयर में, एयर और वैक्यूम के लिए इतनी वैल्यू होती है, तो इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है डायरेक्टली कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, वो मैंने आपको प्रूव करके बताया हुआ है, वो कितनी होती है? इतनी, ठीक है। आज हम इसके ऊपर करेंगे न्यूमेरिकल। हमारा ये न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 5 नैनो कूलम। कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे है? 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ऑफ ए चार्ज ऑफ 5 नैनो कूलम। तो कितने डिस्टेंस पे? चार्ज से 5 नैनो कूलम, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि दूरी कितनी दूरी पे है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है किसी चार्ज से, और चार्ज का जो आपको बताया गया है चार्ज कितना है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है? 5 नैनो कूलम। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये अपने माइंड में लाना है कि जो 50 सेंटीमीटर क्वेश्चन किसमें है, हमें एसआई में करना है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में, लेकिन ये सेंटीमीटर सीजीएस में है, तो इसलिए इसकी हमें कन्वर्शंस करनी है। 5 नैनो कूलम, नैनो कूलम होता तो एसआई में होता, अब नैनो वर्ड लगा है, स्मॉल हो गया, तो ये स्मॉल यूनिट में है, इसको हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स गिवन है? इट इज गिवन दैट हमारे पास गिवन क्या है? डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो बेटा आप लोगों को पता है 100 सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मेक 1 मीटर। सो देयरफॉर हमारे पास कन्वर्शन इसको 1 सेंटीमीटर में कितनी वैल्यूज होती हैं, इसको लिख सकते हैं 50 × 1 सेंटीमीटर, तो आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। तो ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे 50 × 1/100 मीटर, तो मीटर में कन्वर्शन होगी, तो आएगा 5/10 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 0.5 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो कन्वर्शन होगी हमारे पास डिस्टेंस की। और भी हमारे पास गिवन है, और हमारे पास क्या गिवन है?
आल्सो हमारे पास गिवन है चार्ज यह है 5 नैनो कूलम। तो याद रखना क्लोज टू द मेमोरी, दिमाग में ये बात आपने हमेशा रखनी है कि 1 नैनो कूलम जो होता है 10⁻⁹ कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, 1 नैनो कूलम में कितनी वैल्यू होती है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज आपने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए और इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे। देखिए so therefore इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी 1/4π0 Q/r²। तो आपको पता है इसकी वैल्यू, तो आपको पता है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू हमारे पास, Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू आ गई, therefore Q कितना मिला 5 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, क्या आएगा 5 × 10⁻⁹। ठीक, नीचे आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 5/10 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये आएगा, बेसिस सेम पावर्स आपको पता है ऐड होती हैं, तो ये आएगा 9 × 10⁻⁹ है तो 9 × 5 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁹ -9 कैंसिलेशन हो जाएगी एंड थिंक इस पर 0 कितना होता है 1, 5 × 5 तो 10 × 10 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना एन थी बेस पर 0 कितना हो जाएगा 1, 9 × 5 आ जाएगा, नीचे आ गया 5 × 5 इंटू कितना आ जाएगा 100, ये 10 10 से 100 पर चला गया, 5 5 कैंसिल। ठीक है, तो आपको मिलेगी यहाँ वैल्यू 9 × 100/5। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 100 तो आएगा 9। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है आपके पास, देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे आ गया 9 × 20 तो ये आएगा 180। कितना आएगा 180। लेकिन इसके ऐसे यूनिट क्या है, आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपको पता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की ऐसा यूनिट कितनी होगी न्यूटन और चार्ज की कितनी होगी कूलम। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को हमेशा याद रखना है, जब भी कोई न्यूमेरिकल करना है लास्ट में उसकी यूनिट जरूर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आ गया न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम the average distance between the electron and central proton is, कहता है इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल प्रोटॉन जो है उसके बीच में इतना डिस्टेंस है 5.3 × 10⁴ फॉर्मी। ये बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट है FM, फॉर्मी बोलते हैं इसको। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, कहता है आपको वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस आपको पता है सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपको पता है कितना होता है E = 1/4π0 Q/r²। और हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है 1/4π0 की वो होती है 9 × 10⁹। यूनिट भी आपने याद रखनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है दिया हुआ है, एवरेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है वो देखिए पहले। चार्ज तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें, डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास r = 5.3 × 10⁴ फॉर्म। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा 1 FM = 10⁻15 मीटर। ओके, 1 फॉर्म में होता है 10⁻15 मीटर की फॉर्म। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 5.3 × 10⁻4 × 10⁻15 मीटर, क्योंकि ये हमारा ऐसा ही यूनिट में नहीं था इसलिए ऐसा ही मिलाने के लिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पे मिल जाएगा
5.3 इंटू 10 पर 15 में से 4 तो ये कितना आ गया 11 मीटर। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे और एवेल्युएट करेंगे वैल्यू। देखिए इसको चेक करिए, तो करिए इसकी वैल्यू पुट। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी 1/4 Q बाय R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए इसकी, तो आगे 9 10 पर 9, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10 पर -19, ठीक है। नीचे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास कितना 5.3 × 10 पर -11, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। अब आपने जो 10 पर रेज वाले हम अलग करिए, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9 × 1.6 × 10 पर 9 -19, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिवाइड में क्या है, r का स्क्वायर है, 1 बाय क्या है r का स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5.3 × 5.3 × 10 पर -11 × 10 पर -11। तो यहाँ पे कितना आ गया 9 × 1.6 × 10 पर माइनस कितना आ गया 10, तो नीचे कितना आ गया 5.3 × 10 पर कितना आ गया -22। तो ये आएगा 9 × 16/10, नीचे आएगा 53/10, इसके साथ 53/10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10 -10 + 22, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर में -10 में -22 था, ऊपर गया तो प्लस हो गया। यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 9 × 16 डिवाइड में है इंटू ये 10, ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 53 × 53। तो ये वैल्यू आएगी 10 की पावर कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। 12 करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये आएगा 9 × 16 53 × 53 × 10 की पावर कितनी आएगी 30 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 16 से 144 53 × 53 2809 × 10 पर कितना आ जाएगा 30। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो पॉइंट्स में आएगा, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे कर दूँ 144 × 100 कर दो और × 10 पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये आएगा 2809, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकाल क्या रहे हो, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको 14400 × 10 पर 11, नीचे कितना आएगा 2809। जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 5.1 × 10 पर 11 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर 0.1 को नहीं लिखना है वो आपकी चॉइस है। अगर आप इसे एग्जैक्ट वैल्यू में लिखना चाहते हो तो E = 5 × 10 पर 11 न्यूटन पर कूलम। तो ये बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उन प्रोटॉन और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो प्लीज ऐसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि कूलम्स जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है इसमें से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा 3 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में, श्योर है ये आएगा। सो प्लीज जितने भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ इनको आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन न्यूमेरिकल्स को फोकस करिए और निकालिए, घर में प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।